लेसन फर्स्ट, विज्ञान का नेचर, विज्ञान की प्रकृति, ये क्लास थर्ड। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का हमारा विषय है विज्ञान की संरचना, विज्ञान की संरचना। देखिए विज्ञान की संरचना, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा विज्ञान है क्या, उसके बाद हमने एक छात्र किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए किस किस स्किल का प्रयोग करता है, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि विज्ञान है क्या, फिर उसके अंदर हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान नॉलेज है, जिसके विज्ञान वह ज्ञान है जब कोई भी छात्र जो हम बार बार एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करके प्राप्त करते हैं और जब उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको हम साइंस बोलते हैं। फिर हमने साइंस के अलग अलग ब्रांचेज पढ़ी, बायो और फिजिक्स। बायो के अंदर बताया कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक छात्र अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्किल का प्रयोग करता है। सबसे पहले क्या होगी, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स की पढ़ी, गुणात्मक और मापात्मक। उसके बाद वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की, वो समूह के अंदर चीज़ों को क्या करेगा, बांटना सीखेगा, या तो उसकी विशेषताओं के आधार पर या उसके बीच में अंतर संबंध स्थापित करना सीखेगा, उसकी समानताओं के आधार पर या विषमताओं के आधार पर। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो विज्ञान है, विज्ञान एक उत्पाद के रूप में है, विज्ञान एक प्रोडक्ट के रूप में कैसे है, प्रिंसिपल, तथ्य, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल, थ्योरी, ये सब मिलकर विज्ञान किसके रूप में है, उत्पाद के रूप में है। आज हम पढ़ेंगे कि विज्ञान की संरचना कैसी है। जो विज्ञान की संरचना है, विज्ञान की संरचना 2 प्रकार की है। विज्ञान की संरचना 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक तो क्या है, जो विज्ञान है वो वाक्यात्मक है, विज्ञान की संरचना, विज्ञान की संरचना। जो विज्ञान की संरचना है वो वाक्यात्मक और मूल और दूसरी क्या, वाक्यात्मक। एक तो विज्ञान की संरचना कैसी है, मूल, दूसरी कैसी है, वाक्यात्मक। मूल के अंदर क्या आएंगे, तथ्य, संप्रत्यय, तथ्य को कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय रूल, उसके बाद प्रिंसिपल और थ्योरी। ऐसे तो विज्ञान किसके रूप में है, मूल रूप में। वाक्यात्मक के अंदर क्या होंगे, फैक्ट, हिस्ट्री, इतिहास। विज्ञान का इतिहास क्या है, जैसे बिग बैंग की थ्योरी है, बिग बैंग की थ्योरी कैसी है, वाक्यात्मक के रूप में है, और ये स्थायी नहीं है, यह स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। जो विज्ञान का मूल रूप है वो कैसा है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मीनिंग क्या है, ये बदलती रहती है। वाक्यात्मक, देखिए वाक्यात्मक इसके अंदर विधि होती है, हिस्ट्री होती है, समय और स्थान। और जो वाक्यात्मक रूप होता है साइंस का, वो कैसा होता है, स्थायी, परिवर्तनशील नहीं होता।
परिवर्तनशील नहीं होता है तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया विज्ञान की संरचना। विज्ञान क्या है, दो प्रकार की है विज्ञान की संरचना, एक मूल है और दूसरी क्या है वाक्यात्मक। मूल के अंदर तथ्य, संप्रत्यय, प्रिंसिपल और थ्योरी आती है। ये जाल के रूप में फैला होता है और यह स्थायी नहीं है, यह कैसा होता है परिवर्तनशील होता है। दूसरा वाक्यात्मक, जो फैक्ट है, हिस्ट्री है, विधि, समय के स्थान पर यह स्थायी परिवर्तनशील है, मतलब कि क्या होता है परिवर्तनशील नहीं है। इसके अंदर जो फैक्ट होते हैं या किसी भी चीज़ के जब हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है तो वो फिक्स रहती है, वो बदलती नहीं है। उसकी इन्वेंशन जिस समय हुई है वो समय परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो साइंस का वाक्यात्मक रूप है वो कैसा है, स्थायी है। का अन्वेंशन क्या है, विज्ञान का अन्वेंशन के अंदर आता है कि वह ज्ञान जब छात्र क्या है शिक्षक के द्वारा पाठ्य पुस्तक जब छात्र विज्ञान का अन्वेंशन या हम ये बोल सकते हैं इंक्वायरी, जब छात्र किसी ज्ञान को शिक्षक के द्वारा या अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्ति से अपने से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर संततर रूप से ग्रहण करता है, हमने क्या बताया इंक्वायरी, जब छात्र क्या है किसी भी ज्ञान को या तो शिक्षक के द्वारा या अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं अन्वेंशन। और अन्वेंशन क्या होता है, हमेशा संततर रूप से होता है। इसके अंदर क्या पाठ्य पुस्तक का प्रयोग नहीं किया जाता, पाठ्य पुस्तक या अदर सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, अदर सहायक वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। यह छात्र के क्या है पहले वाले ज्ञान के ऊपर आधारित होता है कि उसको पहले से कितना ज्ञान है। या हम ये बोल सकते हैं इंक्वायरी क्या होता है, जब शिक्षक क्या करता है किसी भी अगले चैप्टर को पढ़ाने से पहले उससे पहले का ज्ञान जब प्रश्न पूछकर छात्र की क्या करता है जांच करता है, वो भी क्या है एक अन्वेंशन है। तो ये क्या है छात्र के पूर्व ज्ञान पर, मतलब कि उससे पहले से उसको कितनी नॉलेज है उस ज्ञान पर क्या होता है आधारित होता है। इसके अंदर छात्र को किसी पर्सन के बारे में क्या होती है जिज्ञासा होती है, जो कि उसके पहले से ज्ञान के साथ क्या करता है रिलेट करता है। और ये जो अन्वेंशन है, जब छात्र क्या करता है अन्वेंशन करता है या कोई भी प्रश्न पूछता है तो वो छात्र क्या है उसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने की कोशिश करता है जिससे वो अपनी नज़र में क्या है ज़्यादा ज्ञानी समझता है। उसके बाद अगला देखिए इसके प्रमुख स्टेप क्या क्या है। सबसे पहले है परिकल्पना, उसके बाद सबसे पहले क्या करेगा कल्पना करेगा किसी क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद क्या आएगा
परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना परिकल्पना बताए कि परिकल्पना किसके बेस पे होगी? ऑब्जर्वेशन और निष्कर्ष के बेस पे। ऑब्जर्वेशन और निष्कर्ष, या सामान्य रूप से भी हो सकती है। वो क्या होती है? परिकल्पना। परिकल्पना का निर्माण, उसके बाद प्रयोगात्मक रूपरेखा, प्रयोगात्मक रूपरेखा, रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों को क्या करना? इकट्ठा करना। उसके बाद उसका क्या करना? विश्लेषण, विश्लेषण, और उसके बाद निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। तो ये सारे क्या होंगे? स्टेप होंगे जो विज्ञान की इंक्वायरी के अंदर हेल्प करेंगे। परिकल्पना, परिकल्पना का निर्माण, प्रयोगात्मक रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, उसके बाद विश्लेषण, और फिर क्या आएगा? निष्कर्ष निकालना। इस तरह से क्या होगी? इंक्वायरी के अंदर अलग अलग स्टेप इन्वॉल्व होंगे। विज्ञान का अन्वेषण या उसके लाभ। देखिए, सबसे पहला लाभ क्या है? इसके अंदर जो छात्र है, छात्र खुद से प्रेरित होता है। किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए छात्र क्या होता है? खुद से प्रेरित होता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है? शिक्षक सिर्फ उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस विधि की वजह से छात्र के अंदर क्या है? रिसर्च करने वाली जो अप्रोच होती है वो डेवलप होती है। और जो छात्र ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान क्या होता है? बिल्कुल स्थायी होता है। तो ये क्या होगी? सबसे पहले इसके अंदर जो क्या होता है? शिक्षक मार्गदर्शन सिर्फ रास्ता दिखाने वाला होता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरा, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि के अंदर जो छात्र है वो स्वयं से अभिप्रेरित होता है। छात्र, या हम ये बोल सकते हैं सेल्फ मोटिवेट होता है। छात्र स्वयं से अभिप्रेरित होता है। छात्र क्या होता है? सेल्फ मोटिवेट होता है। इस विधि की वजह से, इस विधि के कारण छात्र में अनुसंधानात्मक या रिसर्च अप्रोच डेवलप होती है। अनुसंधानात्मक, या हम ये बोल सकते हैं रिसर्च अप्रोच, अनुसंधानात्मक उपागम या रिसर्च अप्रोच को विकसित किया जा सकता है। आगे देखिए, और है तो हम ये क्या बोल सकते हैं? इस विधि के प्रयोग से पाठ्यचर्या का सिलेबस
सिलेबस पूरा करवाना कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि इस विधि के द्वारा जब हम किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं या किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें समय बहुत अधिक लगता है, समय क्या है, बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए इस विधि के द्वारा जो सिलेबस पूरा करवाना कठिन है। दूसरा क्या है, इसके अंदर क्या है, दक्ष या पूरी तरह से जो कुशल शिक्षक है उसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जो कि मैक्सिमम इस विधि में उच्च दक्ष शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकतर शिक्षक इस विधि के प्रयोग करना, क्योंकि अधिकांश शिक्षक इस कौशल का प्रयोग करने में दक्ष नहीं होते, इसलिए इस विधि का प्रयोग करना क्या है, ज़्यादा डिफिकल्ट है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, प्रयोगशाला के अंदर स्कूल में, बहुत से स्कूलों में क्या है, प्रयोगशाला या उपकरण का क्या होता है, अभाव होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो स्कूलों में प्रयोगशाला या प्रयोग होने वाले उपकरणों का अभाव होता है, तो इसलिए कई बार क्या है, हम इंक्वायरी वाले मेथड का प्रयोग नहीं कर पाते। तो देखिए, आलोचनात्मक सोच कैसी होनी चाहिए, आलोचनात्मक सोच। फोर्थ गुण देखिए, उदार भाव का होना चाहिए, उदार व नम्रता, स्वभाव। तो इस तरह से क्या है, एक वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर निम्न प्रकार के क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। फिर विज्ञान की प्राकृतिक से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने क्या है 1 by 1 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।